एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का हमारा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन. राइट, सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दो मेजरमेंट एंशिएंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स. हम क्या क्या करते हैं, तो दिस इज अ क्रिस्प पीडीएफ ऑफ इट. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन. देखो, सबसे पहले मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेज़र करना. राइट, टू मेज़र समथिंग. हेयर इन वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ किस तरीके से मेज़रमेंट किया जाता था ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स. पुराने ज़माने में जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था तो क्या क्या तरीके थे मेज़र करने के लिए. तो देखो, एक होता था हैंड स्पैन, जिसमें आप अपने थंब को और उंगली को कुछ इस तरीके से रखते थे एंड देन आप इसको मेज़र करते थे. सेकंड मेथड था आपका फैथॉम, दोनों हाथ को फैला के. थर्ड आपका क्यूबिट था, ठीक है, जिसमें आप कुछ इस तरीके से जैसा फिगर में दिखा रहा है वैसे मेज़र करते थे. एंड चौथा था कि फुट से आप मेज़र करते थे. बट उस टाइम में क्या होता था कि एंशिएंट टाइम्स में मेथड तो ये था जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, बट क्योंकि सबका जो है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन जो होता है ना, ये डिफ़र करता है मेज़रमेंट. ठीक है, हो सकता है किसी के हाथ छोटे हो, किसी के हाथ बड़े हो. ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये वाला जो यूनिट था ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट आपको जो है वैल्यूज़ नहीं बता पाता था. ठीक है, इसके अलावा हैंड स्पैन का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आप देख रहे हो किस तरीके से हैंड स्पैन का यूज़ करके मेज़र किया जाता था. एक और बात, जब भी आप कभी मेज़रमेंट करोगे लेंथ का, ठीक है, जिसमें आप बॉडी पार्ट, अपने बॉडी, इंसान ह्यूमन अपने बॉडी का इस्तेमाल करता है, तो हम उसको बलिष्ठ कहते हैं हिंदी में. ठीक है, बलिष्ठ करना यानी मेज़र करना. राइट, तो ये यहाँ पे देख लो, जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पलर आपकी बुक में दे रखा है टेबल 5.1 में. अनीश का जो हैंड स्पैन था मोर देन 13 था जब वो टेबल मेज़र कर रहा था. पद्मा का भी 13 था. तस्नीन का 13 से थोड़ा कम आया. दीपा का 13 एंड 14 के बीच में आया और हरदीप का 14 है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 13, 13.5, बिटवीन 13 to 14. देन उसके बाद हो सकता है किसी का 13.7 आया हो, किसी का 14 है. तो ये क्या है, एक्यूरेटली नहीं बता पा रहा है कि एग्जैक्टली कितना चाहिए. देयरफॉर ये सिस्टम आपको एक्यूरेट डाटा नहीं दे पाता था. कह रहे हैं अगर लेंथ ऑफ अ टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट, एक लेंथ को 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाए, और नंबर एंड अ यूनिट, जैसे कि 13 हैंड स्पैन, देन 13 इज़ द नंबर एंड हैंड स्पैन इज़ द यूनिट. कैसे मेज़र किया है, जब भी आप लेंथ को मेज़र करोगे तो 2 पार्ट में किया जाता है. 13 नंबर हो गया और हैंड स्पैन आपका क्या हुआ, यूनिट हुआ. तो कितना, तो 13 हैंड स्पैन हुआ. ठीक है, हालांकि हैंड स्पैन और ऐसे जितने भी सिमिलर यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट, फिंगर्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया. इसलिए हमें एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत है जिसमें मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर. समझ गए कि अगर मैं मेज़र करूँ, चाहे दुनिया कोई भी व्यक्ति मेज़र करे, कोई भी पर्सन मेज़र करे, तो सेम यूनिट आए. ये नहीं, अगर 1 सेंटीमीटर किसी की वैल्यू है तो 1 सेंटीमीटर आए, 2 सेंटीमीटर ना आए. उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, ताकि लाइक कोई स्केल हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि मेज़रमेंट करना आसान हो जाए फॉर द पीपल. तो अब हम बात करेंगे यूनिट्स जिसका इस्तेमाल किया था एंशिएंट टाइम्स में. जो इंडियन लिटरेचर में मेंशन्ड है तो वो ये 3 थे: अंगुला, फिंगर विड्थ कारपेंटर्स एंड टेलर्स के द्वारा जो यूज़ होता है, धनुषा एंड योजना. टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट. जब लोग ट्रेवल करना स्टार्ट किए थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज़ पे, तो एक अडॉप्ट करने की नीड पड़ गई थी सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट जो कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट. और इसी वजह से एसआई यूनिट का इंट्रोडक्शन हुआ. ठीक है, और एसआई यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि एक्सेप्टेबल है इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, आप इंडिया से चाइना चले जाओ, नेपाल चले जाओ, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप 1 मीटर क्लोथ मांग रहे हो तो वो 1 मीटर उतनी ही वैल्यू देगा जितना इंडिया में है. राइट, समझ आ गया. तो क्या है कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, जिसमें 1 मीटर को डिवाइड किया गया है 100 इक्वल डिविजन्स में, यानी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 इक्वल डिविजन्स. राइट, समझ गए हो. तो एज यू नो 1 मीटर का वैल्यू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 100 इक्वल डिविजन्स की ये बात करता है, जिसको कहते हैं सेंटीमीटर. 2 कॉन्जिक्यूटिव बिग मार्क्स के बीच में कोई भी लेंथ आप उठाओगे, जैसे बिटवीन 1 and 2 या बिटवीन 5 and 6 उठाओगे, तो ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, यानी कि अगर मैं 3 to 4 नापूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर ही होगा.
6 to 7 नाप लूँ, 6 to 7 के बीच में कितना डिविजन है, 1 सेंटीमीटर, यानी 100 डिविजन है। 11 to 12 के बीच में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर एक जंप मारने पे 1 सेंटीमीटर होगा, सपोज 0 to 1 में 1 सेंटीमीटर होगा, तो 1 से 2 फिर से जंप मारोगे तो ये 1 सेंटीमीटर। तो टेक्निकली 0 से लेके 2 तक में आपने कितने सेंटीमीटर, कितने डिविजन्स क्रॉस किए, 200 डिविजन्स क्रॉस किए, ठीक है। यानी कि 20 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो ये बात हो रहा है, ठीक है। दिस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब एक यहाँ पे देखो, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, बट 1 सेंटीमीटर, यानी कि सपोज करो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर में आप जा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 डिविजन्स का डिफरेंस है, जिसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी अगर आप स्केल को अपने ध्यान से देखेंगे तो आप क्या नोटिस कर पाएंगे कि 0 to 1 सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो टोटल कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है, जिसको हम mm में गिनते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स होते हैं, 10, विच वी कॉल इट 10 mm। 1 मीटर में कितने डिविजन्स होते हैं, 100 डिविजन्स होते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। क्लियर, आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। तो कह रहे हैं ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं 0 to 1 के बीच में ये वाले, ठीक है, या फिर आप 2 से 3 के बीच में जो छोटे छोटे आपको डिविजन्स दिख रहे हैं ना बच्चा, ये क्या है, ये स्मॉलर पार्ट, लेंथ का स्मॉलर पार्ट है, जिसको हम मिलीमीटर में दर्शाते हैं या दिखाते हैं। 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है लेंथ की, जो कि आप स्केल का इस्तेमाल करके मेज़र कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा 1 मीटर होता है लेंथ, मीटर इज़ द लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। मीटर से छोटा मिलीमीटर होता है, और मीटर से बड़ा जो है लार्जर यूनिट के लिए आप किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप, मैं यहाँ सपोज करूँ दिल्ली से आपको पटना जाना है या दिल्ली से पंजाब जाना है, तो इसमें आप लेंथ को किस में मेज़र करोगे, किलोमीटर में। आपको कोई क्लॉथ चाहिए तो आप किस में मेज़र करोगे, मीटर में, ठीक है। और उससे भी छोटी कोई चीज़ जैसे पेंसिल एंड ऑल, तो इसके लिए आप मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, आपने कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करते हुए अपने स्कूल में देखा होगा, अगर आप स्कूल में कभी लैब में गए हो तो। अदरवाइज व्हेनेवर द टीचर विल टॉट यू or the teacher is going to teach you, she will definitely take you to the lab and will show you all of these evidences which will eventually prove you कि क्या होता है mm, क्या होता है सेंटीमीटर। अभी आपको बेसिक्स में इतना ही समझना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर है लेंथ का, लार्जेस्ट यूनिट क्या है लेंथ का, किलोमीटर है, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है जो एप्लीकेबल है हर जगह, मीटर है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है लेंथ का, जो कि आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का 1/10, यानी कि टेक्निकली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अगर 10 mm होता है तो टेक्निकली 1 mm का मतलब क्या होगा, 1/10 विच इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लार्जर लेंथ के लिए, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो ये सब आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू यू। कुछ स्केल्स में आप नोटिस करोगे कि एक और स्केल मार्किंग होता है, और इसको कहते हैं इंचेस, ठीक है, इंचेस में। तो 1 इंच का मतलब कितना होता है, 1 इंच की वैल्यू होती है 2.54 सेंटीमीटर। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ की बात करती हूँ, एक सही तरीका क्या होता है, कभी भी आप लेंथ को मेज़र करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको अप्रोप्रिएट स्केल चाहिए, नहीं कि कोई भी डंडा उठा लिया, ठीक है। आप पेंसिल का लेंथ मेज़र करने के लिए आप 15 सेंटीमीटर स्केल, जो नॉर्मली आपको दुकानों पे मिल जाएगी, 3 या 4 रुपये की मिलती है, शायद अब 5 रुपीज़ हो गई है, तो उससे आप मेज़र कर सकते हैं। रूम की हाइट को मेज़र करने के लिए आपको मीटर स्केल चाहिए या मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है। सही तरीका क्या है स्केल को प्लेस करने का, प्लेस को करना है आपको, स्केल को कॉन्टैक्ट में रखना है विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ, ये है सही तरीका, ये नहीं कि टेढ़ा कर दिया ऑब्जेक्ट से, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। नाउ करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल, जब आप स्केल को रीड करोगे तो आपकी आंखों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको पेंसिल, सपोज पेंसिल का लेंथ मेज़र करना है, तो आप इसको स्केल के साथ अलाइन करोगे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपकी आंखों की पोजीशन डायरेक्टली होनी चाहिए अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो आप अब इसमें देखो, ऐसे नहीं, टेढ़ा होके नहीं देखना है, ऐसे भी नहीं देखना है, ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट पोजीशन क्या है, बिल्कुल टिप के साथ आपका क्या होना चाहिए, आपकी आंखें डायरेक्टली अबव द टिप होनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है आपके पेंसिल की, ठीक है। नाउ आप कैसे मेज़र करोगे अगर स्केल टूट जाए,
अगर स्केल टूट जाए तो ज़ीरो मार्किंग क्लियर नहीं होगी, ये सुनो, ज़ीरो की मार्किंग देखो यहाँ पे गायब है, ठीक है, यहाँ से ज़ीरो की मार्किंग गायब है। अगर ये और थोड़ा ग्रेटर होता तो यहाँ पे आपको 0 सेंटीमीटर दिखता, ठीक है। तो फिर आप ऐसे स्केल के लिए क्या करोगे, कोई भी फुल मार्क ऑफ द स्केल ले लीजिए, से 1 पॉइंट सेंटीमीटर, देन आपको रीडिंग के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम द रीडिंग एट दी अनदर एंड, एक रीडिंग से। जैसे यहाँ पे देखो 1 to 10 सेंटीमीटर, ये कुछ अराउंड आपका 10.5 आ रखा है, ठीक है, 10.4 है, सॉरी 10.4 है, और ये 1 है। तो एग्जैक्ट मेज़र करने के लिए आपको क्या करना है, 10.4, और क्योंकि 1 से पहले कितना, 1 से पहले 0 था, और 0 to 1 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 10 डिविजन्स का डिफरेंस होता है, टेक्निकली 1 सेंटीमीटर का। तो हम 10.4 में 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो विल गेट द आंसर 9.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ, सपोज इफ द स्केल इज ब्रेकन फ्रॉम एनी अदर पॉइंट्स, ठीक है। सपोज 0 1 भी गायब हो जाता तो कितने यूनिट्स आपके गायब है, 2। तो आप जहाँ से भी मेज़र करोगे वहाँ से आपने क्या करना है, सपोज आपका 10.4 ही आया और 0 और 1 दोनों गायब था, तो आप क्या करोगे, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 के बीच में कितने सेंटीमीटर आता है, 1 सेंटीमीटर, और 1 to 2 जब आप शिफ्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर, तो टेक्निकली 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 10.4 में जैसे ही आप 2 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ whatever you are measuring in case if the scale is broken, ठीक है। तो हर तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कैसे मेज़र कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स को। अब एक सवाल आता है कि जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे मेज़र करेंगे लेंथ। देखो उनके लिए एक स्पेशल स्केल आती है, या फिर आप कह सकते हो सिंपली ऐसे स्केल्स वो खरीदेंगे जिसमें मार्किंग जो है रेज्ड अप होती है, थोड़ी उठी होती है, ताकि वो टच करके फील कर पाएँ, एंड दिस इज़ हाउ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स यूज टू मेज़र लेंथ। नाउ हाउ डू वी राइट द यूनिट ऑफ लेंथ, एग्जैक्टली हम कैसे यूनिट ऑफ लेंथ को लिखते हैं। तो देखो यूनिट ऑफ लेंथ जैसे कि किलोमीटर हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, ये लोअर केस के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ सम सेंटेंस, ठीक है। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग उससे हो रही है देन दैट्स अ डिफरेंट केस, अदरवाइज लोअर केस से स्टार्ट होगा। जैसे किलोमीटर करना है तो के कैपिटल ना रख के आप क्या करोगे, के को स्मॉल में रखोगे, ठीक है। तो किलोमीटर आप कैसे लिखोगे, के एम नहीं, गलत, के स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वाला के, स्मॉल के एंड स्मॉल एम, दिस इज द राइट वे, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। मीटर के लिए आप स्मॉल एम लेंगे, सेंटीमीटर के लिए स्मॉल सी एन एम लेंगे, मिलीमीटर के लिए 2 लोअर केस आप उठाएंगे, ठीक है। और कभी भी ये प्लूरल्स के साथ जो है लगाए नहीं जाते, कभी भी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन को आप कैसे मेज़र करोगे, देखो यार कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप उठाओ, और अगर आपके पास फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप मार्केट में मिल जाती है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक थ्रेड से, जैसे देखो ये टेढ़ी मेढ़ी सी एक पाइप है, इसको मेज़र करने के लिए इसने थ्रेड से, क्योंकि थ्रेड फ्लेक्सिबल होता है, थ्रेड से आपने इसको मेज़र किया, इसके बाद इसको सीधा करके स्केल पे आप क्या करोगे, थ्रेड को स्ट्रेट करोगे, एंड देन उसका लेंथ जो है किसी भी मीटर स्केल पे डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इससे आप स्ट्रिंग लाइट्स, दिवाली की लगियाँ, इन सब को भी मेज़र कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट पोजीशन, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, जो बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट था वो हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे पोजीशंस की। तो देखो जब भी एक डिस्टेंस जो है फिक्स ऑब्जेक्ट या फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे ये देखो चूना जब इसने लगाना स्टार्ट किया, चूना पाउडर से लोग क्या कर रहे हैं, कबड्डी कोट बना रहे हैं, तो इस पॉइंट से इसने चूना लगाना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और यहीं से प्लेयर्स एंट्री करेंगे, ये ऐसा होगा। तो ये देखो क्या लिखा है कि स्पोर्ट्स टीचर जो है ये चिल्ड्रंस को दे वांटेड चिल्ड्रन, क्योंकि वो चूना पाउडर से कबड्डी कोट बनाए स्पोर्ट्स डे के लिए। तो ये पहले डिसाइड करेंगे वो पॉइंट जहाँ से ये मेज़र करेंगे डिस्टेंस ऑफ टू स्टार्ट, ठीक है, और इसको कहेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट इज़ नथिंग स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे स्कूल में कई बार रेस होता है, तो जिस पॉइंट पे आपके पीटी सर आपको बोलेंगे ऑल मार्क लेट्स इट गो, वो पॉइंट जहाँ पे आप खड़े थे दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और उस पॉइंट से जैसे ही आप मूव करोगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो भी था
वो रेफरेंस पॉइंट से मूव हुआ है। और इसी रेफरेंस पॉइंट के ही बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। कब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में ना होके रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट को मोशन और रेस्ट में हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट को और एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। किलोमीटर स्टोन आपने देखा होगा। अगर आप रोड से ट्रेवल करोगे तो आप ऐसे कई सारे किलोमीटर स्टोन्स के पास आओगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड करेगा, आप आगे सपोज 10 किलोमीटर मूव किए तो एक और स्टोन ऐसा ही आपको किलोमीटर स्टोन दिखेगा जिस पे लिखा होगा दिल्ली 60 किलोमीटर। आगे मूव करोगे तो क्या आपको दिखेगा, दिल्ली 50 किलोमीटर। और ऐसे करते 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 आप अंत में दिल्ली 1 किलोमीटर का स्टोन दिखेगा और वेलकम टू दिल्ली दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट मूव कर गए। यानी ये रेफरेंस पॉइंट पे था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से जब ये मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँचा तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट पॉइंट मूव किया। क्यों कि यहाँ पे क्या हुई, पोजीशन बदली। क्या बदली, पोजीशन बदली, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ। किसके साथ पोजीशन चेंज हुआ, रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज हुआ, तो हमने क्या कह दिया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका पोजीशन बदलता है। ठीक है, कहाँ से बदलता है, रेफरेंस पॉइंट से बदलता है टाइम के साथ। ऑब्वियस सी बात है, भले 1 से 2 सेकेंड लगा। सपोज किचन से आपको जो है, आपको अपने किचन से इस वाले रूम में जाना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 सेकंड का टाइम लगता है अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलो। तो आप यहाँ पे किचन में थे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अभी आप जहाँ पे हो वो रेफरेंस पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से आप वॉक करके यहाँ पहुँचते हो, जिससे पहुँचने में आपको कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट, यानी तुमने अपना पोजिशन बदला 3 सेकेंड में। रेफरेंस पॉइंट से, यहाँ पे तुम थे, रेफरेंस पॉइंट से तुमने अपना पोजीशन बदला कितने टाइम में, 3 सेकंड में। ठीक है, पोजीशन बदला ना कितने टाइम में, 3 सेकंड में बदला। ठीक है, और कहाँ से बदला, रेफरेंस पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया था, यानी रेफरेंस पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ये था। तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा अगर उसका पोजीशन बदलता है, इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस। कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, टाइम के साथ। भले 1 सेकेंड लगे पर टाइम तो लगेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से, तुम किचन में खड़े थे, तुम किचन में ही खड़े हो, तुम हिल ही नहीं रहे हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा है अपना पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से इन ए गिवन टाइम फ्रेम या विद टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, तुम रेस्ट पे हो, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग और व्हेन यू हैव टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में पढ़ा है, ये पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट चलो मैं पढ़ देती हूँ। दीपा जो है लुकड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। सारे पैसेंजर बैठ रहे हैं। ठीक है, ये जो है आफ्टर अ मिनट देखती है कि ये अभी भी सीट्स पे बैठे हैं, तो ये सोच रहे हैं क्या ये मूव कर रहा है। इसने बोला कि पोजीशन ऑफ द पैसेंजर जो है वो तो नहीं बदल रहा है टाइम के साथ, देयरफॉर सर्टेनली एट रेस्ट। हावेवर जब वो बाहर देखती है तो उसे लगता है कि यार देवर इन मोशन, क्योंकि पोजीशन भी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड। अगर दीपा कंसिडर्ड करती है हर सेल्फ या खुद बस को रेफरेंस पॉइंट को, 10 पैसेंजर्स वर एट रेस्ट। यानी समझो अगर दीपा अपने आप को कंसिडर करती है अपने रेफरेंस पॉइंट, तो क्या है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे थी वहीं पे है, तब तो वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि बस के बाहर है उसको कंसिडर करती है, से एज अ बिल्डिंग, तो किसको, बिल्डिंग को, सपोज किसी बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान लेती है, तब हम क्या कहेंगे, जो पैसेंजर है और जो बस है वो मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट इससे क्या समझ में आया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू
decide whether object is moving or not. For deciding that, you need to have a reference point. Now we are going to end the topic with understanding types of motion. तो देखो यार, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है. एक होता है लीनियर मोशन. कभी भी एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम कहेंगे वो कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन. यहाँ पे देख रहे होंगे ये बच्चा इस टेबल को धक्का दे रहा है, तो ये टेबल अपनी जगह से यहाँ से खिसक के यहाँ आएगा. ऐसा तो होगा ना, टेबल हवा में उड़ने लगेगा, टेबल पीछे चला जाएगा, इसी लाइन में आगे खिसकेगा ना. ठीक है. इसके बाद देखो एक बच्चा ने इरेजर नीचे गिरा दिया. जो पेड़ से फल नीचे गिरते हैं, बिल्कुल ये ऐसे नीचे गिरेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन में आएगी. तो ये सब क्या है, लीनियर मोशंस के एग्जांपल्स हैं. तो जब भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन. जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, गोल 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 घूमेगा. पंखा बंद है, पंखे का बटन दबा दो, पंखा कैसे घूम रहा है, सर्कल 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 घूम रहा है. ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन. 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देखो. अगर आप एक रस्सी में स्टोन बांध के उसको चारों तरफ घुमाएंगे तो उसकी मोशन क्या होगी, ऐसे गोल 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 घूमेगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे. ठीक है. एक एक्टिविटी आप देख लेना. ठीक है. ये वही बोल गया, एक इरेजर को एक थ्रेड से बांध दो. उसके बाद इरेजर को आपने हैंग कर देना है बाय होल्डिंग दी अदर एंड. एक एंड से आपको होल्ड करना है यूजिंग द थ्रेड. जब आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक जो इरेजर है, ठीक है, उसको एक साइड पे ले जाएंगे और रिलीज़ कर देंगे, तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा. ठीक है. तो इससे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. यानी आप झूले पे बैठोगे तो क्या होता है, एक बार आप ऊपर जाते हो, एक बार आप पीछे जाते हो, एक बार आप ऊपर जाते हो, एक बार आप पीछे से ऊपर जाते हो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलते रहता है. तो दिस इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन में, तो उसको हम बोलेंगे कि वो किस मोशन में है, ऑसिलेटरी मोशन में है. सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन में एक फिक्स पोजीशन पे, तो हम कहेंगे मोशन ऑसिलेटरी मोशन है. सॉरी, अभी इस टाइम मेरे घर में बहुत नॉइज़ हो गया, सो दैट्स व्हाई मे बी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा. आई होप यू वुड बी एबल टू कोप अप विद दैट. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई नॉट टू सिट इन द डिस्टर्बेंस वाला एरिया. ठीक है. तो वही है एग्जाम्पल्स ऑफ मोशंस अराउंड यू के. यहाँ पे देखो आपको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जाम्पल्स को देना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन so that I can be motivated to make more such meaningful videos for you. Thank you so much.